दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर होंगे। सो गाइस, आज हम लोग प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, आपके प्रयागराज में स्थित है, के बीए सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर के एक नए लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो गाइस, अगर अभी आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं ना, तो प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बीए से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होंगी, जितने भी अपडेट्स होंगे, जितनी भी क्लासेस एंड ऑल, हम पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ तक ईजिली पहुँचा पाए। तो गाइस, प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो गाइस, आपको जिस भी टॉपिक को, जिस भी यूनिट को, जिस भी पेपर को कवर करना है, आप सिंपली चैनल पर विजिट करें, वहां से अपनी क्लासेस का एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने चारों पेपर्स की अलग अलग प्लेलिस्ट बना करके रखी है। तो गाइस, आप उन प्लेलिस्ट के थ्रू अपनी क्लासेस का एक्सेस कर सकता है। ये हम लोग लेक्चर की शुरुआत करते हैं, बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू से थैंक यू ऑल गाइस, बिकॉज ना यू गाइस सपोर्टिंग टू मच। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। ऐसे हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। लेट्स लर्न टुगेदर एंड एंजॉय लर्निंग। तो बिल्कुल हमें अपनी लर्निंग को इंजॉयबल तरीके से करनी है। आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक का नेम आपको दिख रहा है क्या है, कि मिड डे मील योजना। एक हमारे लर्नर ने कमेंट करके भी हमसे बोला था, बट सॉरी गाइज, आई वाज सो बिजी, बट अब थोड़ा थोड़ा मुझे टाइम मिलना शुरू हो रहा है। तो मैं आपके, वैसे मोस्ट ऑफ द क्लासेस हमने कवर कर दी हैं, जो रह गए हैं रिमेनिंग 2-4 ही टॉपिक हैं, बाकी कंप्लीट हो चुके हैं। तो वो सारे टॉपिक्स मैं कवर कर दूंगी। तो बिल्कुल, ये आपने सही रिक्वेस्ट करी थी, ये यही टॉपिक है, मिड डे मील स्कीम, है ना। मीन्स MDM, मिड डे मील योजना, इसको स्कीम कहते हैं ना। तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है, आया था आपके एग्जाम में क्वेश्चन, तो हमने वहां से इसको सोचा कि नहीं, आप लोगों को करवा देना चाहिए, तो इस वजह से मैं इसको करवा रही हूँ। तो इसमें आपको एडमिशन अपडेट, है ना, यूपी बीएड 2026 एडमिशन अपडेट की हम लोग बात करते हैं। वो क्या है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है इसके लिए आप जैसा कि जानते हैं, इस बार 4-4.5 लाख फॉर्म फिलअप हुए हैं। 4,41,000 या ऐसे कुछ समथिंग है, इतने फॉर्म है। तो बिल्कुल आपकी बुद्धिमत्ता यही होगी, एंट्रेंस एग्जाम देने के तुरंत बाद से क्या करना है आपको क्या कर लेना चाहिए, अपनी सीट्स को रिजर्व करवाना शुरू कर देना चाहिए। तो इसके लिए हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको ज्वाइन करके रखिए। टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है, साथ ही साथ में हमारा व्हाट्सएप चैनल है ना। तो इन सारे प्लेटफॉर्म्स को आपको क्या करना है, इस पे हमारे साथ जुड़ करके रहना। इसके थ्रू आप इजीली हमारे साथ क्या कर सकते हैं, जुड़ करके अपने जो भी बेनिफिट्स हैं, लाभ है, इसका लाभ आपको मिलेगा और टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी थी। और हमारी जो ऑफिस है गाइस, ये आपका कहाँ पर है, प्रयागराज में। तो एड्रेस हमने दे करके रखा है कि जवाहरलाल नेहरू रोड, अलोपी बाग, चुंगी चौराहा, अलोपी बाग, प्रयागराज। तो ये हमारी ऑफिस का एड्रेस है। आप यहाँ पर आकर के ऑफिस में विजिट करें और हमसे मिले। और हमने 2 कॉन्टैक्ट नंबर दे करके रखा है, दोनों में से किसी भी नंबर पे आप हमसे कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं। नंबर क्या है, 9919599066 और एक है 8090656656। तो हमने 2 नंबर दे करके रखा है, दोनों में से किसी भी नंबर पे आप हमसे कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं। आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रो देखते हैं, मीन्स प्रस्तावना देखते हैं, वो क्या है क्या नहीं है। आइए 1 बाय 1 इसको हम कवर करते हैं। तो मिड डे मील स्कीम इज एन इम्पॉर्टेंट स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम। मतलब ये एक न्यूट्रिशन प्रोग्राम है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब मिड डे मील योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण विद्यालय पोषण योजना है। इसका क्या है कि अंडर दिस स्कीम स्कूल चिल्ड्रेन आर प्रोवाइडेड विद न्यूट्रियस लंच ड्यूरिंग स्कूल आवर्स। कि इसके अंतर्गत होता क्या है कि विद्यालय में पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं ना, उनका जो दोपहर का भोजन होता है वो पौष्टिक तरीके से उनको मिल सके। एक प्रकार से इसको सप्लीमेंट्री बोला जाता है, कि कई बार घर में आर्थिक तंगी होने के नाते या फिर और कोई रीजन हो सकता है इसकी वजह से नहीं मिल पाता, तो वह सप्लीमेंट के तरीके से इनको दिया जाता है कि बच्चे उनको ले सके, उनको प्राप्त कर सके, बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है वो उनको मिल सके। तो इसका उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य, उपस्थिति तथा शिक्षा में सुधार करना है। मतलब इट्स एम इज टू इम्प्रूव चिल्ड्रंस हेल्थ, अटेंडेंस एंड एजुकेशन। कि उनका स्वास्थ्य, उनकी उपस्थिति और उनकी शिक्षा अच्छी, मतलब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उनको मिल सके। इस वजह से मिड डे मील योजना भारत सरकार की एक क्या है, एक महत्वपूर्ण विद्यालय पोषण योजना है, जिसकी शुरुआत की गई है। बच्चों को दोपहर का अच्छा सा पौष्टिक न्यूट्रिशंस
कह सकते हैं ना कि पौष्टिक आहार उनको मिल सके। ठीक, तो इसकी जो बिगनिंग है, मीन्स इसकी जो शुरुआत है कहाँ से होती है, इसको मैं अलग से हाईलाइट करती हूँ गाइस, सॉरी फॉर दैट। तो इसको आप प्लीज अपनी अगर देखिएगा तो ये एक हेडिंग है, ठीक है ना। तो इसकी बिगनिंग कहाँ से मानी जाती है, इसकी बिगनिंग हम लोग देखते हैं। तो दिस स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया ऑन 15 अगस्त 1995। मतलब इस योजना की शुरुआत भारत में 15 अगस्त 1995 को क्या हुई थी, तब से प्रारंभ की गई थी। तो इनिशियली इट वॉज लिमिटेड टू प्राइमरी स्कूल्स बट लेटर इट वॉज एक्सटेंडेड टू अपर प्राइमरी स्कूल्स एज वेल। मतलब प्रारंभ में हुआ क्या था कि इसे प्राथमिक विद्यालयों तक ही सीमित रखा गया था। बाद में होता क्या है कि इसे उच्च प्राथमिक स्तर तक क्या किया गया, विस्तारित किया गया है। कौन सा, ये जो मिड डे मील स्कीम है। ठीक, तो इसकी शुरुआत कब मानी जाती है, आप लोग आंख बंद करके भी बता सकते हैं, 15 अगस्त 1995 से। आइए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है मुख्य उद्देश्य, मीन्स इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है ये इस स्कीम को लॉन्च करने के। इसके टोटल देखती हूँ नीचे शायद और है, हाँ, तो ये सारे हैं। आगे हम लोग इसको देखते हैं, रुकिए। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, मीन्स मेन ऑब्जेक्टिव्स, उसको एक बार हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला कि कुपोषण को दूर करना, दूसरा है विद्यालय में उपस्थिति बढ़ाना, है ना, तीसरा है नामांकन दर को बढ़ाना। तो इसको देख लेते हैं, एक लाइन है। तो टू रिड्यूस माल न्यूट्रिशन बाय प्रोवाइडिंग बैलेंस फूड फॉर फिजिकल ग्रोथ, मतलब शारीरिक बढ़ावा उनका अच्छे से हो सके, इस वजह से बच्चों को संतुलित भोजन दे करके उनको क्या करना, उनके शारीरिक वृद्धि पर, शारीरिक विकास पर ध्यान दिया गया। फिर विद्यालयों में उपस्थिति बढ़ाना, मतलब टू इम्प्रूव रेगुलर अटेंडेंस ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल, मतलब कि बच्चों की नियमित उपस्थिति को क्या करना है, सुनिश्चित करना है। फिर तीसरा जो है टू इनकरेज मोर चिल्ड्रन टू इनरोल इन स्कूल्स, मतलब अधिक बच्चों को विद्यालय में प्रवेश के लिए प्रेरित करना। तो ये सारे क्या कह सकते हैं, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स थे क्या, किसके लिए ये थे कि मिड डे मील जो स्कीम है उसको लॉन्च करने का यही एक रीज़न था कि हम इन सारे कह सकते हैं ना जो दिक्कतें थी, जो प्रॉब्लम्स थी, इसके थ्रू हम इनसे बाहर निकल के और बच्चों को हम एक कह सकते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है, तो उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये स्कीम चलाई गई थी। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि ड्रॉप आउट कम करना, मतलब ड्रॉप आउट जो रेट है उसको कम करना। तो टू रिड्यूस क्या करना, एक मिनट, हाँ, टू रिड्यूस स्कूल्स ड्रॉप आउट रेट्स, मतलब कि जो विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति है ना, इसको कम करने के लिए भी ये क्या करता है, ये उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। फिर अगला है सामाजिक समानता को बढ़ावा देना, मतलब टू प्रमोट सोशल इक्वालिटी बाय मेकिंग चिल्ड्रन ईट टुगेदर, कि सभी बच्चों को एक साथ भोजन कराकर समानता की भावना विकसित करना भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तरीके से ये इंडिकेट किया गया था। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं, मीन्स कुछ इसके फीचर्स हैं जो हम देख लेते हैं, बस एक एक पॉइंट्स हैं। ये छोटा सा क्वेश्चन आया था इसलिए मैंने इसको बना दिया आपके लिए एक वीडियो। तो फ्री मील्स आर प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रन, मतलब बच्चों को निःशुल्क भोजन दिया जाए जिससे बच्चे को क्या न्यूट्रिशंस मिल सके, नामांकन दर बढ़ सके, है ना, ड्रॉप आउट का जो रेट है वो कम हो सके। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें हमने ध्यान में रखा है। फिर भोजन में पोषण का ध्यान रखा जाता है, मीन्स न्यूट्रिशंस वैल्यू ऑफ फूड ऑफ मेंटेन्ड, तो ये सारी चीज़ें। फिर नेक्स्ट है कि स्थानीय स्तर पर भोजन तैयार किया जाता है, मील्स आर प्रिपेयर्ड एट द लोकल लेवल। फिर विद्यालय वातावरण को आकर्षक बनाया जाता है, इट मेक्स द स्कूल इन्वायरमेंट मोर अट्रैक्टिव। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो, या फिर कह सकते हैं जो फीचर्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमारे इस स्कीम को और आगे बढ़ाने में हमारी हेल्प करते हैं। अब इसके कुछ इसका जो शैक्षिक महत्व मीन्स इसका एजुकेशनल इंपॉर्टेंस है क्या है कि द मिड डे मील स्कीम इम्प्रूव्स लर्निंग एबिलिटी बिकॉज हंग्री चिल्ड्रन का नॉट कॉन्सेंट्रेट प्रॉपरली, वही ना कि स्वस्थ मन में स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का विकास होता है, स्वस्थ मन में स्वस्थ
शरीर का विकास होता है, इस तरीके से कह सकते हैं। कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए शरीर और मन है ना, दोनों का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी होता है। तो मिड डे मील योजना से बच्चों की सीखने की जो क्षमता है ये बढ़ती है, क्योंकि भूखे बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाते, तो यह योजना बच्चों को विद्यालय आने के लिए प्रेरित करती है। तो इट मोटिवेट्स चिल्ड्रन टू अटेंड स्कूल्स रेगुलरली। आप देखते होंगे जो आंगनबाड़ी केंद्र वगैरह चलते हैं, तो वहां पर देखते हैं ना आप, वहां पर नाश्ता दिया जाता है, फिर दोपहर का खाना दिया जाता है। तो ये क्यों? ताकि वो मोटिवेट हो और वो स्कूल आए, और जो भी सप्लीमेंट उनको चाहिए उनको प्रॉपर यहाँ पर मिल सके। तो इस वजह से इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 15 अगस्त 1995 में, है ना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब इसकी हम लोग सामाजिक महत्व की अगर बात करते हैं, आगे देखते हैं सोशल इंपॉर्टेंस। तो दिस स्कीम हेल्प्स रिड्यूस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, क्लास एंड रिलीजन बिकॉज ऑल चिल्ड्रन ईट टूगेदर। कि यह योजना जात, वर्ग और धर्म के भेदभाव को कम करने में क्या है? सहायक है, क्योंकि सभी बच्चे साथ बैठ कर भोजन करते हैं, ठीक। इस वजह से उनमें यूनिटी बनती है, एक दूसरे के साथ मिल करके काम करने, आगे बढ़ने की एक कह सकते हैं ना, एक उनमें समझ विकसित होती है। इस वजह से इस स्कीम को लाया गया। अच्छा, इसकी कुछ कमियां भी हैं, जैसे पुअर क्वालिटी ऑफ फूड, कई बार देखने को ऐसा शिकायतें भी मिलती हैं। हाइजीन इश्यूज, स्वच्छता की कमी, फिर इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये कुछ लाइक कमियां हैं। ऐसे 2-3 पॉइंट्स को आप डिनोट कर दीजिएगा एग्जाम टाइम में, तो डेफिनेटली आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अब हम लोग इसको कंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि छोटा सा टॉपिक था, इस पर आपका छोटा सा क्वेश्चन आया था, इसलिए हमने करवा दिया है। तो द मिड डे मील स्कीम इज हाईली यूजफुल फॉर चिल्ड्रंस न्यूट्रिशन, education and social development. It promotes education and improves children's health. इसका क्या मतलब है कि मिड डे मील योजना बच्चों के पोषण, शिक्षा और सामाजिक विकास के लिए अत्यंत उपयोगी है। कि इस मील के तहत बच्चों को पोषण दे सकते हैं, अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, और बच्चे का सामाजिक विकास भी कर सकते हैं। इस वजह से इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो यह योजना शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ साथ बच्चों के स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाती है। मतलब शिक्षा को तो बढ़ावा मिलता ही है, साथ ही साथ में जो बच्चे का स्वास्थ्य है वो मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली भी कहीं ना कहीं इसमें हेल्प हो जाती है। तो इस वजह से इस मिड डे मील स्कीम का जो महत्व है वो बढ़ जाता है। आई होप आपको गाइस क्लियर हो गया होगा। और कहीं पे कोई भी डाउट होगा तो डेफिनेटली आप हमसे जरूर से, यू गाइस फ्री टू आस्क, फ्री टू कमेंट, आप हमें कमेंट कर दिएगा। आई वुड लव टू नो कि यू आर लाइक आप इंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो एंड ऑल। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको क्या करना है गाइस? आपको कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो गाइस इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे एंड वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी।